माधोपुर गांव के घने जंगलों के बीच एक पेड़ की लकड़ियों से बनी झोपड़ी में किशन नाम का मछुआरा अपनी पत्नी सुमित्रा और 1 साल के बेटे आरव के साथ रहता था। किशन मेहनती और शांत स्वभाव का था, जो हर दिन नदी में मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पेट पालता था। अरे ओ सुमित्रा, भाग्यवान, अब मैं जा रहा हूँ मछलियां पकड़ने। कहा है कि नदी की धार बड़ी तेज है, देर भी हो सकती है। ठीक है, तो तू आरव का ध्यान रखना। इसका बदन तो अब रोज तपता रहता है, कुछ ठीक नहीं लगती इसकी हालत। ध्यान रखना अच्छे से। हाँ जी हाँ, आप तो जैसे हर बार यही बोलते हो। आपको तो सिर्फ आरव की चिंता रहती है, पर क्या आपको नहीं पता कि ये मेरा भी बेटा है। मैं इसे अपनी जान से भी बढ़कर चाहती हूँ। मेरे लिए ये सांस है मेरी। अरे हाँ हाँ, हम सब जानते हैं कि तू आरव पर अपनी जान लुटा देती है। ठीक है, हम तो बस इतना कह रहे थे कि तू उसका ख्याल रखना, है ना? चल, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। किशन जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकलता है, तभी उसके घर पर एक अजीब सा उल्लू आकर बैठता है और अपनी भारी डरावनी आवाज में बोलता है, तुम्हें अपनी संतान को एक दिन खोना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? क्या बक रहे हो? कौन हो तुम और ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के लिए कुछ तो बोलो, ऐसा क्यों होगा? मैं जो कहता हूँ वो कभी झूठ नहीं होता। तुम देख लेना, एक दिन मेरा कहा सत्य होगा। इतना कहकर वो उल्लू वहाँ से उड़ जाता है। सुमित्रा कांपती हुई वहीं बैठ जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। तभी किशन वापस आता है। अरे भाग्यवान, तू ठीक तो है ना? ये क्या हाल बना रखा है तेरा? चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? क्या हो गया? अजी, अभी अभी यहाँ एक उल्लू आया था और उसने कहा कि हमारा बेटा हमसे एक दिन छिन जाएगा। कैसे कहूँ, उस समय मेरी सांस ही रुक गई थी। अरे तू भी ना कुछ भी दिल पर ले लेती है। अरे ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और को देख रहा हो, या फिर ये एक संयोग हो सकता है, बस। और फिर एक उल्लू का जाने किसकी किस्मत में क्या लिखा है। हाँ। नहीं जी, वो बात कुछ और थी। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वो सब कुछ देख चुका हो, और उसकी आवाज जैसे दिल में सीधे उतर गई हो। ओहो, तू चुप हो जा सुमित्रा। बेकार की बातों से अपना मन खराब मत कर। हम मछलियां पकड़ने जा रहे हैं, तू अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? हाँ ठीक है जी, आप कहते हो तो मान लेती हूँ, पर ये डर दिल से जा नहीं रहा। हर वक्त आरव के माथे पर हाथ रखकर देखती हूँ, कहीं बुखार तो नहीं। समय बीतने लगता है। एक रात सब सो रहे होते हैं, तभी सुमित्रा को पेड़ के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। तुम इस पेड़ को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी संतान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनते ही सुमित्रा घबराकर उठ बैठती है। नहीं तो उसका माथा पसीने से तर होता है, दिल तेजी से धड़क रहा होता है। उसे तुरंत उस उल्लू की कही बात याद आती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या सच में इस पेड़ में कोई रहस्य छुपा है? ये आवाज उसी उल्लू की बातों से मिलती जुलती क्यों है? वो कुछ कहने जाती है, पर फिर रुक जाती है, क्योंकि किशन पहले भी उसकी बात टाल चुका था। वो मन में सब दबा लेती है, पर तभी पेड़ की एक मोटी टहनी अचानक टूटकर सीधी उसके बेटे की ओर गिरती है। तभी सुमित्रा बिना कुछ सोचे अपने बेटे आरव को उठाकर दूर हट जाती है। हे भगवान, मेरे लाल, तुझे कुछ नहीं हुआ। बस इसी दिन से डर रही थी मैं। किशन, जल्दी उठो। हमारा बेटा, हमारे बेटे पर जरूर कोई खतरा है। अब मुझसे और नहीं रहा जाता किशन।
ये पेड़ कुछ बोलता है। इसकी टहनियां खुद गिरती हैं और मेरे बेटे पर खतरा बनकर मंडराती हैं। मैं अब इस पेड़ के पास नहीं रह सकती। ए सुमित्रा, तू घबरा मत, है ना? हम जल्दी कुछ न कुछ करते हैं। अरे हम कहीं और झोपड़ी बना लेंगे, पर तब तक तो हमें यहीं रहना होगा ना। हमारे पास और कोनो रास्ता भी तो नहीं है ना? हाँ ठीक है जी, पर अब मैं एक पल भी आरव से नजरें नहीं हटाऊंगी। उसकी हर सांस पर मेरी निगाह रहेगी। हाँ भाग्यवान, तुम्हारी बातों से अब नहीं है कि उसके लिए दूध ला सके। कुछ रहम कर दीजिए, दे दीजिए दूध। ए भाई किशन, माफ करना, हमारे घर में जो थोड़ा बहुत दूध था वो भी सुबह खत्म हो गया। अब तो हमारे बच्चे भी बिना दूध के ही सो रहे हैं। खुद सोच तू क्या करेगा। अरे एक बच्चा है तो तुम्हारा ये हाल है। अरे एक बच्चे में तुम्हारा ये हाल है, हैं? भैया, तालाब में मछलियां नहीं हैं, इसी वजह से हाथ थोड़े तंग हो गए हैं। इतना कहकर किशन मायूस होकर अगला दरवाजा खटखटाता है। वहाँ से एक और महिला निकलती है। बहन, थोड़ा सा पैसा ही दे दो, दूध लाकर पिला दूं अपने बेटे आरव को। उसकी हालत देखी ना जाती, हर सांस जैसे टूट रही है। भैया, हमारे घर में खुद 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। अब तो भगवान से ही आस है, माफ करो। किशन का दिल बैठने लगता है। वो तीसरे घर की तरफ बढ़ता है, पर वहाँ का आदमी दरवाजा खोलकर एक नजर डालता है और फिर बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर लेता है। अब तो कोई दरवाजा ना खुलेगा। लगता है इंसानों से ज्यादा उम्मीद करना ही बेवकूफी है। अब तो हमको जमींदार के पास ही जाना पड़ेगा। अपने बेटे को लेकर जाता हूँ तो शायद जमींदार पैसे देने से मना ना करे, दे दे कुछ। हाँ, फिर किशन अपने बीमार बेटे आरव को गोद में लेकर जमींदार के घर जाता है। मालिक राम राम। हमारा बेटा आरव बीमार है, बहुत रो रहा है। दूध के बिना उसकी हालत बहुत बुरी हो गई है। आपके दरवाजे पर आखिरी आस लेकर आया हूँ। थोड़ा दूध या कुछ पैसा दे दो मालिक, कुछ तो दे दो, मदद कर दो। ए किशन, तुम्हारे जैसे लोग बस रोने के लिए पैदा हुए हैं। अरे तुम्हारे पास एक बच्चा है और उसका दूध तक नहीं जुटा सकते हैं? अच्छा काम करो, वो बच्चा हमको दे दो और मैं वैसे भी नहीं संतान हूं, उसे अपनी संतान बना लूंगा। जब तेरे पास पैसे हो जाएं तो वापस ले जाना। क्या कहता है? हाँ, ये क्या कह रहे हो मालिक? हमारा आरव हमारी जान है, उसको हम कैसे दे दें? भले ही भूखा मर जाऊंगा, पर उसे किसी और की झोली में नहीं डाल सकता। नहीं 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 नहीं, ये हमसे ना हो पाएगा। हाँ तो ठीक है, फिर उसको भूखा मरने दे। तेरा बेटा रोते रोते दम तोड़ देगा। फिर चाहे जितना पछता लेना, जब बेटा ही नहीं रहेगा तो क्या कर लेगा? किशन सोच में डूब जाता है। तभी उसे आरव की बेसुध हालत याद आती है। अगर हम उसे नहीं दूंगा तो वो मर जाएगा। मालिक, हम अपनी जान देकर भी उसे नहीं बचा सकते, मजबूरी है हमारी। वो भारी मन से अपने बेटे आरव को जमींदार की गोद में देता है। आरव, तुम्हें किसी और को देकर जा रहे हैं, पर तू हमेशा हमारा ही रहेगा। हम तुझे लेने जरूर आएंगे। हम और तुम्हारी माँ बहुत मेहनत करेंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे और फिर तुमको यहाँ से ले जाएंगे। तब तक जमींदार जी हमारे बेटे का ख्याल रखना।
बेटा तुम भी अपना ख्याल रखना। जमींदार उसे एक चमकता हुआ सोने का सिक्का देता है। ये ले पैसा। मुझे ये खून के आंसू से भीगा सिक्का नहीं चाहिए। मैं अपनी मजबूरी बेचने नहीं आया था, मैं सिर्फ अपने बेटे को बचाने आया था। किशन घर लौटता है और जैसे ही सुमित्रा उसे अकेले देखती है, आरव कहाँ है? किशन, मेरा आरव कहाँ है? मैंने उसे जमींदार को दे दिया सुमित्रा। तुमने क्या कर दिया? क्या तुमने सच में उसे किसी और की झोली में डाल दिया? मेरा बेटा, मेरी जान, वो अब मेरे पास नहीं है। तो मैं और क्या करता सुमित्रा? अगर नहीं देता तो वो आज हमारे सामने नहीं होता। हम दिन रात मेहनत करेंगे, हर हाल में पैसा जुटाएंगे और अपने आरव को वापस लाएंगे। वो हमरे बिना नहीं रह सकता। हाँ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर रोज काम करूंगी, जंगल से लकड़ियां लाऊंगी, खेत में भी काम करूंगी, पर अब देर नहीं करूंगी। दिन गुजरते हैं मगर काम नहीं मिलता। सुमित्रा हिम्मत हारने लगती है। एक दिन वो थकी हुई पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे पेड़, तू ही बता, अब और क्या बाकी है? क्या यही हमारा भाग्य है? क्या इस मिट्टी से बनी झोपड़ी में हमारे सपने भी मिट्टी हो जाएंगे? मेरा आरव क्या अब कभी मुझे माँ कहकर नहीं बुलाएगा? तभी वही रहस्यमयी भारी आवाज फिर सुनाई देती है। तुमने अपने बच्चे को जमींदार को दे दिया, अब तुम्हारा बच्चा भी मरेगा मेरे बच्चे की तरह। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए ही तो उसे जमींदार को सौंपा था। मेरी ममता को मत कोसो, मैं माँ हूं, मैं उसे मरने कैसे दूंगी? उसकी चीख सुनकर किशन बाहर आता है और दौड़कर उसे पकड़ लेता है। क्या हुआ सुमित्रा? क्या हो गया? फिर से वही आवाज आई? क्या कहा उसने? किशन, वो कह रहा है हमारा आरव भी मरेगा जैसे उसका मरा था। क्या ये सब सच है? क्या हमने कोई बहुत बड़ी भूल कर दी? अब हम समझ गए सुमित्रा। अब हम मानता हूं कि इस पेड़ के अंदर कुछ तो है, कोई आत्मा, कोई पीड़ा जो हर दिन हमें डराकर कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। हाँ, अगर सच में ऐसा है तो हमें कुछ करना होगा। हमें अपने बेटे को जमींदार के घर से वापस लाना ही होगा। मैं उसे किसी और की गोद में नहीं देख सकती। चलो अभी चलते हैं, चाहे जो हो, अब डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा। चलो। दोनों रात के अंधेरे में ही जमींदार के घर पहुंचते हैं। मालिक हमारा बेटा आरव हमको वापस दे दीजिए। अब हम कुछ भी करने को तैयार हैं, मेहनत करूंगा, पैसा दूंगा, पर हमारा बेटा हमको लौटा दीजिए मालिक, लौटा दीजिए। आपको जो चाहिए ले लीजिए, पर मुझे मेरे बेटे की गोद की गर्मी लौटा दो। मैं अब और नहीं जी सकती। मुझे मेरा आरव वापस कर दो मालिक, मुझ पर रहम करो। लौटा दीजिए? अरे भैया, अब बहुत देर हो चुकी है। आरव अब मेरा है, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। चलो जाओ, भागो यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। ए हरिया, इन दोनों को धक्के मारकर हवेली से बाहर तो निकाल इनको, बड़े आए।
हरिया दोनों को हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। किशन और सुमित्रा टूटे दिल से रोते हुए लौटते हैं। सुमित्रा, हम हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम आरव को वापस ला कर रहेंगे, किसी भी कीमत पर। हाँ। अगले दिन सुबह सूरज की किरणें झोपड़ी के पास पड़े उस पेड़ पर पड़ती हैं। तभी अचानक वहां एक गधा आता है, जो अजीब सी आंखों से किशन की तरफ देखता है। तुम दोनों बहुत दुखी हो, मैं जानता हूँ क्यों। हाँ, तू बोल रहा है? तू कौन है और तू हमको जानता कैसे है? मैं उस जमींदार के यहाँ पहले काम करता था। मैं उसका राज जानता हूँ जो कोई नहीं जानता। एक दिन उसने कुछ ऐसा किया था जिसकी सजा उसे आज भी मिल रही है। क्या तू हमारी मदद कर सकता है? क्या तू हमारा बच्चा हमें वापस दिला सकता है? अगर तुम दोनों अपना बेटा वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें राजमहल जाना होगा और इस पेड़ का रहस्य सुलझाना होगा, क्योंकि यही पेड़ वो कड़ी है जो तुम्हारे दुखों का कारण भी है और समाधान भी। हाँ, तो ठीक है, हम तैयार हैं। बताओ हमको कहाँ जाना होगा। हम जाएंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, पर हमें हमारा बेटा वापस चाहिए। तो चलो, अब समय आ गया है कि जमींदार का सच सामने लाया जाए और इस पेड़ की पीड़ा को भी मुक्त किया जाए। गधा किशन और सुमित्रा महल की तरफ जाने लगते हैं और कुछ ही घंटों में महल के भव्य द्वार पर खड़े होते हैं। सैनिक उन्हें घूरते हैं, पर गधा बड़ी गंभीरता से आगे बढ़ता है और कहता है, हमको राजा से मिलना है और ये मामला किसी साधारण बात का नहीं है, बल्कि एक आत्मा की पीड़ा का है। हे भगवान, ये गधा बोल कैसे रहा है? नहीं 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 नहीं, लगता है कि हमारी आंखों का धोखा है। ए भैया, कहाँ खो गए? दरवाजा खोलिए, हमको महाराज से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं खोलता हूँ, रुको। सैनिक डर के मारे गेट खोल देता है और सभी दरबार के अंदर चले जाते हैं। महाराज, हमें आपसे कुछ आवश्यक बात करनी है। हैं? अब कौन हो तुम दोनों, और तुम्हारे साथ ये बोलने वाला गधा कौन है? बोलो, तुम्हें क्या समस्या है? महाराज, हम माधोपुर गांव के निवासी हैं, हम मछुआरा हैं। ये हमारी पत्नी सुमित्रा है। हम उस पुराने पेड़ के पास एक झोपड़ी में रहते हैं, जहां से कुछ समय पहले हमारी पत्नी ने एक रहस्यमयी आवाज सुनी। वही आवाज जिसने कहा कि हमारा बेटा मर जाएगा। महाराज, मेरे बेटे की हालत इतनी खराब थी कि हमें मजबूरी में उसे जमींदार को देना पड़ा, क्योंकि हमारे पास दूध तक नहीं था। और फिर उस पेड़ ने दोबारा आवाज दी कि जमींदार से हमारा बेटा वापस ले आए, नहीं तो वो भी मरेगा जैसे वो मरा था। ये वही आवाज क्या फिर से सुनाई दी जो सालों पहले गांव वालों ने सुनी थी? सालों पहले जमींदार ने कहा था कि वो आवाजें झूठ थीं, गांव वालों की कल्पना है वो, और अब फिर से वही आवाज लौट आई है। मंत्री जी, तुरंत जमींदार को बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। थोड़ी देर में जमींदार दरबार में आता है। जमींदार, ये क्या सुन रहा हूँ? उस पेड़ से फिर से वही आवाज आई है। तुमने वर्षों पहले हमसे कहा था कि वो आवाजें झूठी थीं, लोगों की अफवाह थी। तुमने कहा था कि वो कोई भ्रम है। क्या है ये सब? महाराज, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सब एक योजना है इनकी, मुझको फंसाने की। कोई आवाज वावाज नहीं आती है। ये सब मिलकर मेरा अपमान कर रहे हैं महाराज। महाराज, मैं एक माँ हूँ
मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैंने खुद उस रात वो आवाज सुनी थी। वो कह रही थी कि मेरा बेटा मरेगा। मैं अब हर रात डर में जीती हूँ। क्या मेरी ममता पर भी कोई शक करेगा? हमरे पास ना पैसा है ना ताकत, पर हमरे पास सच है महाराज। हमने सब कुछ खो दिया, अपने बेटे को किसी और की झोली में डाल दिया। अब अगर आपने हमारी बात ना सुनी तो हम तो पूरी तरह से टूटिए जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास? राजा थोड़ी देर सोचता है, फिर मंत्री की ओर मुड़ता है और गंभीरता से कहता है, मंत्री जी, आप तुरंत माधोपुर गांव जाइए और उस पेड़ की जांच करवाइए और पता लगाइए कि वो आवाज क्या है। अगर इस बार भी जमींदार ने हमें अंधेरे में रखा है तो फिर सजा भी वैसी होगी जैसी एक झूठे विश्वासघाती को दी जाती है। जो आज्ञा महाराज, मैं आज ही रवाना होता हूँ। महाराज, समय बहुत कम है। जमींदार जो छुपा रहा है वो केवल वही पेड़ जानता है। वहां की मिट्टी, वहां की हवा और उस आवाज की सच्चाई आज नहीं तो कल सबके सामने ही आएगी। तुम चिंता मत करो, इस बार न्याय मिलेगा। मंत्री माधोपुर गांव पहुंच चुका था। वो उस पेड़ के पास जाता है जहां किशन और सुमित्रा की झोपड़ी थी। वो पेड़ को ध्यान से देखता है और उसके नीचे की मिट्टी में कुछ कंपन महसूस करता है। वो एक घुटने के बल बैठता है और पेड़ की जड़ों पर हाथ रखता है। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, हम माफी का इंतजार कर रहे थे मंत्री जी। तो तुम कौन हो? तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं ना? तो सुनो मंत्री, मैं उस जमींदार की बेटी हूँ जिसने मुझे इस दुनिया में आने से पहले ही बोझ समझ लिया। मैंने कभी रोशनी नहीं देखी, न माँ की गोद का प्यार पाया, बस इसलिए क्योंकि मैं लड़की थी, ताकि उसकी जमीन, उसका नाम, उसका लालच आगे बढ़े। और जब पता चला कि मैं लड़की हूँ, उसने मेरी मासूम सांसों को इसी पेड़ के नीचे मिट्टी में मुझे दफन कर दिया। हे आत्मा, तू कोई परछाई नहीं, तू तो उस अन्याय की साक्षात गवाही है जो इंसान की लालच ने तुझ पर किया। मैं वचन देता हूँ कि तेरे हर दर्द का हिसाब होगा। जिस जमींदार ने तुझे मारा उसे अब राज दरबार के सामने झुकना पड़ेगा। मैं तुझे इंसाफ दिलाकर ही लौटूंगा। मंत्री तेजी से राजमहल लौटता है और सीधे दरबार में प्रवेश करता है, जहां राजा उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। किशन, सुमित्रा और गधा भी वहां मौजूद होते हैं। कहो मंत्री जी, क्या पता चला? क्या सच में उस पेड़ के नीचे कोई रहस्य छुपा है? महाराज, जब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो वहां कोई आम बात नहीं थी। जैसे ही मैंने ध्यान लगाया तो मुझे एक आत्मा की आवाज सुनाई दी। वो कोई हवा का भ्रम नहीं था, वो दर्द था। एक माँ की कोख से निकली बेटी की पुकार, जो वर्षों से उसी मिट्टी में दबी हुई रो रही थी। आत्मा की आवाज, पुकार, दबी हुई। मंत्री जी, आप साफ साफ बताइए, क्या कहा उसने? माजरा क्या है? महाराज, उस आत्मा ने बताया कि वो जमींदार की ही बेटी थी। जन्म लेते ही उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो पुत्र नहीं थी। उसे बोझ समझकर उसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया गया। वो कहती है, मुझे जीने का हक नहीं दिया गया। मैं सिर्फ इसलिए मिटा दी गई क्योंकि मैं लड़की थी। और तब से आज तक उसकी आत्मा उसी पेड़ में बंधी रही। वो चेतावनी देती रही पर किसी ने उसे नहीं सुना। तो उस पापी ने पहले अपनी बेटी की हत्या की और अब उसी लालच में एक और मासूम को छीन लिया।
महाराज, क्या हम अपने बेटे आरव को वापस पा सकूंगा? क्या हमारी गोद फिर से भर सकेगी महाराज? हाँ, तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा ही है किशन। जाओ मंत्री जी, जमींदार को बंदी बनाकर ले आओ और उस बच्चे को तुरंत उसके माता पिता को सौंपिए। जाइए। कुछ ही देर में सिपाही जमींदार को दरबार में पकड़े हुए लाते हैं। तुमने पहले अपनी बेटी को मारा, फिर उस गुनाह को छुपाया और अब एक गरीब की संतान को छीन लिया। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है जमींदार। तुम्हें जीवन भर के लिए कारावास की सजा दी जाती है। सिपाही जमींदार को घसीटते हुए ले जाते हैं। किशन की आंखों से आंसू गिरते हैं, मगर अब वो खुशी के होते हैं। मंत्री एक कपड़े में लिपटा नन्हा बेटा लाकर सुमित्रा को सौंपता है। मेरे लाल, तू फिर से मेरी गोद में आ गया। मैं तुझ पर अब किसी की भी परछाई पड़ने नहीं दूंगी। अब हम पूरे हो गए सुमित्रा, अब कोई डर बाकी नहीं रहा। हाँ। तुमने जो सहा वो किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं था किशन। अब तुम हमारे महल में काम करोगे। तुम सच्चे और मेहनती हो और महल को ऐसे ही लोगों की जरूरत है।